शुभ विचार, जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। जो जितना सुविधा में है वो उतना ही दुविधा में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के क्लास में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है और उनके अधिकार क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर्स एंड फंक्शंस। भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार वर्णित है। भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियां व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग की जाती है। फिर भी राष्ट्रपति का पद अत्यंत ही गरिमापूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों और अधिकारों का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है। कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति भारत सरकार का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। वह सभी कार्यकारी कार्य अपने नाम पर करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य के कार्यों को संचालित करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, सशस्त्र बलों के प्रमुखों, राजदूतों आदि की भी नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित कर सकता है। हर संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वह विधेयकों को अस्वीकार भी कर सकता है, उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या उन्हें रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास आदेश द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है। जब संसद सत्र में न हो, वह राज्यसभा को विशेष विधायी अधिकार दे सकता है। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। राष्ट्रपति के पास दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन पर निर्णय लेने की शक्ति होती है, जैसे क्षमा याचना, दंड माफी, दंड कम करना, स्थगन, विलंबन आदि। यह अधिकार विशेष रूप से मृत्यु दंड जैसे मामलों में उपयोग किया जाता है। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी सुप्रीम कमांडर। वह युद्ध की घोषणा या समझौता करने का अधिकार रखता है, लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति से होती है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति में विशेष शक्तियां मिली होती है। पहला,
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 इसके अंतर्गत युद्ध, वायु आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है। राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय स्थिरता की संकट में यह अधिकार है राष्ट्रपति को कि वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार मिलते हैं। वित्तीय शक्तियां, फिनेंशियल पावर, केंद्रीय बजट राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के कोई भी धन विधेयक, मनी बिल संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, वित्त आयोग और योजना आयोग, नीति आयोग जैसे निकायों की नियुक्ति करता है। राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर, राष्ट्रपति भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। वह अन्य देशों के साथ संधियां और समझौते भी करता है, परंतु संसद की मंजूरी इसके लिए आवश्यक होते हैं। वह विदेशी राजदूतों को मान्यता देता है। 8वां, विशेषाधिकार और संरक्षण यानी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए न्यायिक उत्तरदायित्व से छूट प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, राष्ट्रपति का पद भारत के लोकतांत्रिक और संसदीय शासन की गरिमा का प्रतीक है। यद्यपि वह अधिकांश निर्णय मंत्री परिषद की सलाह से लेते हैं, फिर भी संविधान ने उन्हें अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया है, जो संकट की घड़ी में राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध होते हैं।